दूसरे देश की महिला अगर अपने देश में आए तो उसे हम मेहमान कहते हैं और उनकी सेवा के लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं, क्योंकि दूसरे देश से जो हमारे देश में आते हैं वो एक प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा मदद माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का गांव की आवाज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक स्पेन की महिला और उसके पति के द्वारा जो कि लगभग 1,70,000 किलोमीटर दो पहिया वाहन से वो हर देश में कहा जाए तो घूम रहे हैं और टहल रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों अलग अलग अपने दो पहिया वाहन से चल रहे हैं। जहां ज़रूरत पड़ रही है वहीं रुक रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक देश नहीं, ये कई देशों का जो है कि दौरा कर चुके हैं। तो जुलाई के महीने से भारत में भी इनका दौरा हुआ है और ये कन्याकुमारी से लेकर कई जगह, लद्दाख, कई अच्छे जगह जो भारत में फेमस जगह है जहां लोग घूमने टहलने जाते हैं, घूमने आई ऐसे देश में जिस देश के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा है, जिस देश में दूसरे देश से आए लोगों को मेहमान नवाजी की जाती है। लेकिन भारत के एक झारखंड प्रदेश के जिला दुमका थाना के हंसडीहा गांव के कुरुहा हाट में जो घटना घटी है उससे रूह कांप जा रही है। एक महिला को 7 दरिंदों ने मिलकर उसके साथ हैवानियत का काम किया है। इस घटना को सुन करके अपने ही देश मतलब भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी भारत के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। हम बताना चाहेंगे, इस महिला के पास 2 देशों की नागरिकता है, ब्राज़ील और स्पेन की है। जब से ये घटना घटी तब से झारखंड नहीं, प्रदेश के हर एक कोने कोने में, गांव के हर एक कोने कोने में इस घटना को लेकर चर्चा में है। दूसरे देश के लोग जब अपने देश में आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी कुछ अच्छे से होती है, लेकिन झारखंड के दुमका जिले में थाना हंसडीहा के अंतर्गत इस प्रकार से दरिंदों ने एक 35 वर्षीय स्पेन की महिला के साथ दरिंदगी की है, जिसको लेकर के इस वक्त भारत हमारा मीडिया के सुर्खियों में चल रहा है। घूमने के लिए 2 पहिया वाहन से निकले हैं और ये लोग जो कि झारखंड से होकर के फिर बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से होते हुए ये नेपाल जाने वाले थे। तब रास्ते में ही जो कि ये टूर कर रहे थे तो रास्ते में ही ये अपने टेंट लगा करके वहीं रुक गए कुरुहा हाट गांव के पास, जहां रात्रि करीब 12 बजे कुछ दरिंदे पहुंचते हैं, विदेशी महिला के साथ और उसके पति के साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, फिर धारदार हथियार को दिखा करके महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म की घटना का अंजाम देने के बाद धमकियां देते हैं। बताना चाहेंगे कि दुमका जिले की पुलिस जो कि उस वक्त पेट्रोलिंग पे थी और रात्रि में ही पेट्रोलिंग की गाड़ी को देख करके, पुलिस की गाड़ी को देख करके महिला ने हाथ दिखे इशारा किया और पुलिस को रोका। इसके बाद महिला ने आप बीती बताई, लेकिन पुलिस वाले अंग्रेजी और स्पेन की भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। वो एक नज़दीकी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों से महिला ने दुष्कर्म की बात बताई। जैसे ही इस बात को डॉक्टर ने पुलिस से बताई, वैसे ही उस जिले के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह रात्रि करीब 1:30 बजे उस टेंट के पास पहुंचे जहां स्पेन की महिला के साथ दुष्कर्म की घटना दरिंदों ने दिया था। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में कुल 7 आरोपी हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है कि बांग्लादेश के दुमका से इनका जो है कि यात्रा भारत में जुलाई में पहुंचा था। इसके बाद जो कि इनके साथ जो घटना घटी है, इसको लेकर के एक बार फिर भारत के नागरिकों के ऊपर कह लीजिए या भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर विभिन्न प्रकार के सवालिया खड़ा हो रहा है और विपक्ष के नेता भी इस मामले को लगातार झारखंड सरकार को घेर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि झारखंड में अगर ऐसी घटना विदेशी महिलाओं के साथ घटेगा तो झारखंड में कौन किसी भी देश के नागरिक कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई एक स्पेन की महिला के साथ दरिंदगी की घटना। तो ये जो घटना स्पेन से आई महिला के साथ झारखंड के दुमका जिले में जो घटना घटी है, इसको लेकर के
दूसरे देश मतलब आप ये कह लीजिए स्पेन और ब्राज़ील के, जो कि वहाँ के नेता लगातार इस पूरे मामले को लगातार जानकारी ले रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ यहाँ व्यवस्थाएं मिली हैं। हालांकि वहाँ के जिला प्रशासन ने उनके लिए उचित व्यवस्था कर दी है, जहाँ किसी भी अन्य आदमियों का आवागमन नहीं है, वो एक सुरक्षित जगह पर हैं। लेकिन हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान में ले लिया है। उस घटनास्थल का भी राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य लोग जाकर के निरीक्षण भी किए हैं और मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और इन लोगों के साथ न्याय देने की बात लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग भी कर रही है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक भी कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के लगातार फिर कुछ न कुछ नया क्लू मिल रहा है। लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी इस मामले को लगातार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और इस कहानी को शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो घटना घटी है ये भारत के लिए सबसे शर्मनाक घटना है कि भारत में आई महिला के साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना घटी है। बहरहाल इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है? अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।